बड़ी खबर इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसी से। लॉकडाउन में किस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, बड़ी खबर आपको बताएं। सरकार के निर्देशों को स्कूल्स ने दरकिनार कर दिए हैं और ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली जा रही है, यह बड़ी खबर। और एक तरीके से कहें तो मनमानी चल रही है प्राइवेट स्कूल्स की। अब सवाल ऐसे में उठता है कि इन स्कूलों पर कार्रवाई कब होगी। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी, लॉकडाउन में अभिभावकों पर एक तरीके से कहें तो अत्याचार किया जा रहा है इन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। ऐसे में जो सरकार के निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है इन प्राइवेट स्कूल्स ने। ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली जा रही है। लॉकडाउन में निजी स्कूलों की मनमानी, ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली, फीस जमा करने का फरमान जारी, सरकार के निर्देश को किया दरकिनार। प्राइवेट स्कूलों के फीस की लेकर के बात है, उसमें हमने ये कहा है कि इस समय में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी बच्चे से या अभिभावक से फीस नहीं मांगे, ये पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है। इस वक्त अगर कोई प्राइवेट का इंस्टीट्यूट का कोई भी संचालक अगर बच्चों से फीस मांगता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि कोरोना संकट में कोई भी निजी स्कूल स्टूडेंट से फीस न ले। फीस वसूली करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन मोटी कमाई का जरिया बन चुके निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के निर्देश को दरकिनार करते हुए स्टूडेंट्स से फीस वसूलना शुरू कर दिया। स्कूल संचालकों ने तुरंत फीस जमा करने का फरमान जारी किया है। स्कूल की वेबसाइट्स पर फीस स्ट्रक्चर जारी किया है, जिसमें स्टूडेंट्स से स्कूल फीस जमा करने की तय तारीख भी दी है। अभिभावकों को चेतावनी भी दी है कि तय तारीख तक फीस जमा नहीं करने पर लेट फीस वसूली जाएगी। ईमेल, मोबाइल से मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए फीस वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस जमा करने के नोटिस तक भेज दिए हैं। फीस वसूली को लेकर सुबोध पब्लिक स्कूल के खिलाफ कई अभिभावकों ने उच्च स्तरीय शिकायत भी की है। पूरा विश्व लॉकडाउन में है, लेकिन निजी स्कूल, निजी संस्थाएं अपनी ऑनलाइन क्लासेस देकर अभिभावकों पर प्रेशर दे रही हैं कि 3 महीने की फीस दी जाए, जबकि रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है। राज्य सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं कि 3 महीने की फीस नहीं ली जाए। और राज्य सरकार से मैं विनती करना चाहूंगी कि इन निजी संस्थाओं पर दबाव डालकर कि अभिभावकों को प्रेशर नहीं दें कि 3 महीने की फीस हमें दें। लगातार स्कूलों की तरफ से बार बार फीस के लिए रिक्वेस्ट डाली जा रही है। ऑनलाइन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, कैश के माध्यम से, हर तरह से वो बार बार ये बोलते हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन रिक्वेस्ट 1 या 2 बार होती है। उनकी तरफ से लगभग सुबह शाम दोनों टाइम फ़ोन कॉल या मैसेज आते हैं, जो कि रिक्वेस्ट में नहीं, एक तरह से प्रेशर में आते हैं। बार बार वो प्रेशर हमारे ऊपर इस तरीके का बनता है कि हम उससे मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। सरकार की तरफ से 3 महीने के जो आदेश आ गए हैं कि 3 महीने तक कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता, लेकिन रोज के स्तर पे दिन में 2 बार 3 बार इस तरीके का ये रिक्वेस्ट नहीं होती है, आदेश होता है। राजस्थान के निजी स्कूल संचालक न केवल 3 माह अप्रैल जून 2020 की स्कूल फीस मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने 10% की वृद्धि भी फीस में कर दी है। जबकि कई राज्यों में इस समय निजी स्कूल संचालकों को वहाँ की सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे इस समय कि वह विषम परिस्थितियों में किसी प्रकार की स्कूल फीस ना लेवें। राजस्थान राज्य के व्यवसायी वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार का सहयोग प्रदान किया है
उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में अपने यहाँ कार्यरत मजदूर कर्मचारियों को लॉकडाउन के बावजूद भी बिना व्यावसायिक संचालन के वेतन का भुगतान कर रहे हैं। फिर स्कूल संचालक लॉकडाउन में शिक्षकों को वेतन बिना स्कूल की फीस लिए हुए क्यों नहीं दे सकते? कुछ नेताओं ने सरकार से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग शुरू कर दी है, तो अभिभावक संघ भी निजी स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ मैदान में उतर आया है। अभी भी वो अभिभावकों पर अलग अलग तरीकों से फीस जमा कराने का लगातार दबाव बना रहे। देखने में आ रहा है कुछ विद्यालय SMS कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर रहे हैं, कुछ आकर जमा कराने के लिए बोल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ उनके अंदर नहीं है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की अभिभावक उनको पैसा जमा करें, जबकि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 3 महीने तक कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को फीस के लिए परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस मुश्किल घड़ी में जहां प्रदेश सरकार आम जनता को हर मुमकिन राहत दे रही है, वहीं निजी स्कूल सरकार के निर्देश के बावजूद न सिर्फ स्टूडेंट्स से फीस वसूली करने में जुटे हैं, बल्कि अभिभावकों को फीस बढ़ोतरी का नोटिस तक भेज दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग का प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी पर चुप्पी साधे बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।